हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपके सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपकी कॉपी चेकिंग की प्रोसेस क्या है, कैसे आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है। ठीक है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ मिली उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। प्लस आपको ये बताऊँगा कि आपके अगर कंपार्टमेंट आता है ना, तो किस किस सिचुएशन में आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर कंपार्टमेंट की भी अलग अलग सिचुएशन होती है। ठीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट एडिशनल में जुड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट एडिशनल में नहीं जुड़ेगा, ये सभी बातें हम इसमें वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी पासिंग मार्क्स कितने हैं, है ना। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी लोगों के पास जा पाए, है ना। आप क्या लाइक नहीं करते हो? ठीक है, तो लाइक जरूर करना है आपको वीडियो को। और साथ ही साथ में बच्चों, अगला वीडियो जो आएगा उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी रिजल्ट के अंदर जो भी कंडीशन आती है, जैसे XXX और X आता है लिखा हुआ, या फिर RT आता है लिखा हुआ, है ना, या फिर E ग्रेड आती है आपकी, या फिर XT आती है ना। तो इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ, मेरे रिजल्ट में ये चीज़ आई है ना। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चलिए, अब बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो हमारे सीबीएसई की जो डायरेक्टर हैं संयम भारद्वाज, ठीक है, उनसे अभी कुछ टाइम पहले ही इंटरव्यू चल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने खुद कहा है कि भाई हम जो है इस बार रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर रिजल्ट। जो आपका प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट था बच्चों, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया था, क्योंकि उस टाइम पर आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था कंपेयर टू सीबीएसई बोर्ड। और सीबीएसई का बोर्ड का जो रिजल्ट था काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा खराब था, है ना। तो इस बार उन्होंने खुद कहा है इंटरव्यू के अंदर कि जो रिजल्ट है इस बार हम पूरा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और जो बच्चा अगर कॉपी में लिख के आ रहा है तो उनको पहले से ही हम निर्देश दे चुके हैं। ठीक है, स्कूल वालों को भी निर्देश दिए जाते हैं, है ना। और ये चीज़ बताई जाती है कि अगर बच्चा कुछ ना कुछ अगर कॉपी में लिख रहा है तो उसको मार्क्स जरूर देने हैं। ठीक है, तो आपकी जो कॉपी जो भी चेक हो रही है बच्चों, वो काफ़ी ज़्यादा इजी मोड पे हो रही है। ठीक है, अगर आप कॉपी के अंदर आप कुछ लिख के आते हो, ठीक है, उनको कहना यह है कि अगर आप कॉपी में कुछ लिख के आते हो, उससे रिलेटेड भी लिख के अगर कुछ भी आ जाते हो, है ना, तो आपके जो मार्क्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको पता है हर बार कि आपको सीबीएसई स्टेप्स के भी मार्क्स प्रोवाइड करवाती है ना। अगर आप कुछ भी उसमें कॉपी के अंदर लिख ही नहीं रहे हो तो फिर वो कहाँ से आपको नंबर देंगे। उन्होंने खुद कहा है कि अगर बच्चा कॉपी में कुछ लिख के ही नहीं आ रहा है ना, तो उसको फिर मार्क्स किस तरह से दें। ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी उससे रिलेटेड लिख कर आया है तो उनको कॉपी के अंदर मार्क्स जरूर मिलेगा, है ना। साथ ही में उन्होंने ये बताया कि इस बार जो कॉपिंग जो चेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस से हो रही है। आप बस कॉपी में अगर लिख के आए हो तो आप 100% आप ये सोच लीजिए कि आप पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि इस बार उनको पासिंग परसेंट जो है अच्छा करना है। रिजल्ट भी इस बार अच्छा हुआ, क्योंकि इस बार कई सारे चेंजमेंट हुए सीबीएसई बोर्ड के अंदर। आपका सिलेबस भी चेंज हुआ था, है ना, आपकी जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ था। तो इन सारी चीज़ों से लेकर काफ़ी ज़्यादा हद तक ये चांस बनेंगे इस बार कि आपका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा जाएगा, और जो कॉपी चेकिंग जो भी हो रही है काफ़ी स्मूथली की जा रही है इसी वजह से, है ना। चलो, ये बात तो होगी कंप्लीट। आपकी जो कॉपी चेकिंग है चालू हो चुकी है। ठीक है, मई के सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये भी क्लियर है। ओके, चलो अब मैं आपसे एक बात करता हूं बच्चों कि जब आपका रिजल्ट आएगा, है ना, तो उसके अंदर आपको कंपार्टमेंट अगर आप बच्चों की आती है ना, कंपार्टमेंट आती तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, है ना। तो बच्चों मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपके पास जैसे 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपने एडिशनल सब्जेक्ट में ले रखा है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, अगर आपको कोई भी अगर मेन सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें अगर फेल हो जाते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपके जैसे 5 मेन सब्जेक्ट हैं, अगर उन मेन सब्जेक्ट्स में से अगर आप फेल हो जाते हो किसी एक सब्जेक्ट में, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए, तो क्या होता है बच्चों, जो आपने जो एडिशनल वाला जो सब्जेक्ट है ना, अगर आप उसमें पास हो, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो आपको 5 सब्जेक्ट पास होना पड़ता है, लेकिन आपने एक एडिशनल ले रखा है तो 6 सब्जेक्ट हो गए आपके पास। अगर आप टॉप के जो आपके मेन सब्जेक्ट है उनमें से अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, तो उसमें क्या होता है बच्चों, आपका जो एडिशन वाला जो सब्जेक्ट है ना वो आपका मेन में चला जाता है ना। और जो मेन का जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो वो चला जाता है एडिशनल में, और फिर आपका जो टोटल ओवर रिजल्ट जो है वो पास 100 होता है ना। लेकिन
कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चाहे एडिशनल सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है, और ऊपर की जो मेन सब्जेक्ट है उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका जो एडिशन वाला जो सब्जेक्ट है वो मेन के अंदर नहीं जाएगा, और वो मेन के अंदर नहीं जाएगा तो आपकी कंपार्टमेंट लगेगी, ठीक है, तो आपकी कंपार्टमेंट लगेगी। अब वो कब लगेगी कंपार्टमेंट? वैसे तो सर आप बोलोगे कि सर आप अभी तो आपने बोला था कि अगर वो हमारा जो 5 सब्जेक्ट है उनमें से किसी एक में से अगर फेल हो गए तो वो मेन में चला जाएगा एडिशनल वाला, और हम पास हो जाएंगे ओवरऑल सब्जेक्ट में। लेकिन बच्चों एक कंडीशन पर ये काम नहीं होगा, ठीक है, तो वो एक कंडीशन क्या है बच्चों? वो एक कंडीशन ये है कि अगर आप किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर फेल होते हो, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सोशल साइंस हुआ, अगर आप किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर बच्चों फेल हो जाते हो ना, तो आप फेल ही कंसिडर करे जाओगे, ठीक है, मतलब कि आपका कंपार्टमेंट, अगर उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो आप तो कंपार्टमेंट आनी है आपकी। या 10th में पता है आपको 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं आप, अगर आप उनमें से किसी 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हो तो फिर, या एक में फेल हो गए हो ना, तो आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना वो एडिशनल में ही रहेगा, आप कंपार्टमेंट आ जाएगी आपकी, ठीक है। और कंपार्टमेंट में जो लिखा था वो आता है ई, ठीक है, ई कैपिटल में लिखाएगा तो इसका मतलब ये कि आपकी कंपार्टमेंट लग चुकी है, ठीक है। हाँ, अगर आप जिससे मान के चलो मैथ्स में अगर फेल हो गए, अगर आप मेन सब्जेक्ट है आपका मैथ और मैथ में अगर फेल हो गए तो वो आपका उसमें नहीं आएगा, वो आपका चाहे एडिशनल में कन्वर्ट होकर, जो एडिशनल में सब्जेक्ट होना बच्चों वो कन्वर्ट होकर आपका मेन में चला जाएगा और आप फिर से पास हो जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर किसी में फेल हुए, हिंदी, इंग्लिश, मैंने आपको बता दिया, संस्कृत हुआ आपका, इनमें अगर आप फेल हो जाते हो ना बच्चों, तो फिर आप एडिशनल में पास हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका कंपार्टमेंट तो आएगा ही आएगा। तो ये वाला डाउट है बच्चों, ये भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पासिंग मार्क्स कितने हैं क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th के जो पासिंग मार्क्स है बच्चों वो ओवरऑल, मतलब कि आपके जो सेशनल मार्क्स जाते हैं और जो आपके थ्योरी के अंदर जो मार्क्स आएंगे उनका ओवरऑल अगर आप 33 मार्क्स ले आते हो, ठीक, 33 मार्क्स अगर आप ले आए तो आप पास हो जाओगे, है ना। और इस बार काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आने की वो है उम्मीद, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बच्चों मैंने आपको ये जो डाउट थे कॉपी चेकिंग का मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और आपको ये भी बता दिया कि कंपार्टमेंट किस केस में लगेगी। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो मार्कशीट के अंदर है जो क्या क्या कैटेगरीज उसमें आती है। आपका XXXT आ रहा है, जैसे मैंने भी बताया, XXX और X आएगा, और उसमें आता है फिर RT आता है ना, और एक कंपार्टमेंट आती है जिसके अंदर ई कैटेगरी लिखा रहता है ना। तो सारी कैटेगराइज को मैं आपको डिफाइन करूंगा, आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने रिजल्ट को अच्छे से समझ पाएँ, कंफर्म हो जाए कि हमारा रिजल्ट जो है कैसा है ना। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है, तभी मैं वो वीडियो आगे बनाऊंगा, है ना, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों CBSE की सारे रिलेटेड अपडेट्स प्लस मैथ्स की सारी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।